अच्छा, कल हम लोगों ने पढ़ा था बैकग्राउंड बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर के बारे में और साथ पैडिंग और मार्जिन को पढ़ेंगे। अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हुआ तो पढ़ेंगे, वरना सिर्फ हम लोग बॉर्डर पे ही काम करेंगे आज, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर असल में क्या होता है? बॉर्डर आपको पता है कि आम इस्लाम में हम लोग बॉर्डर क्या लेते हैं, जो साइड पर जो आउटलाइन होती है उसे बॉर्डर बोला जाता है, ठीक है। आप इसे आउटलाइन भी बोल सकते हैं, आप इसको बॉर्डर भी बोल सकते हैं, जो आपको इसके लिए। अच्छा, बॉर्डर के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पर एक आईडी या क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं जी B1.B1, क्योंकि बॉर्डर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ताकि हम सारे बॉर्डर जो है ना वो यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। अगर एक के ऊपर मैं बताता जाऊँगा, मे भी आप लोगों को समझने में मुश्किल पेश आए, ठीक है। B1 लिखा और इसको एंटर कर दिया और यहाँ पर लिखा बॉर्डर, जस्ट बॉर्डर लिखा। बॉर्डर लिखने के बाद यहाँ पे बॉर्डर का कलर आ गया। बॉर्डर का कोई भी कलर हमने यहाँ पे लिखा। अब सिर्फ बॉर्डर का कलर आया है। अगर इसको हम किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जैसे कि H1 के ऊपर क्लास B1, क्लियर है ना? से अब इसको इधर आप चेक करें तो एक मिनट, ये देखिए, इस तरह बॉर्डर लिखा हुआ आ जाएगा, सिर्फ बॉर्डर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड है मैं ज़रा इसको भी रिमूव करने लगा क्योंकि ये सही तरह ना नज़र नहीं आ रहा। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा और ये जो स्टाइल मेरे पास लगा हुआ है इसका बॉडी बीजी कलर है, या जो ये वाली चीज़ है ना, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, कट, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि डिज़ाइन वापस लगा हुआ भी रह जाएगा, जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बॉर्डर में क्या है, कुछ भी नहीं आया। हालांकि बॉर्डर का कलर तो हम लोगों ने दिया है लेकिन कलर फिर भी शो नहीं हुआ। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने ये तो बता दिया कि बॉर्डर का कलर ये होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि जो बॉर्डर आना है वो क्या होगा। हमें बॉर्डर तो उसे देना चाहिए, कलर तब आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्ट बॉर्डर 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। यहाँ पे कलर फर्स्ट यही आ गया, सेव। अब सिर्फ मैंने ये बताया बॉर्डर का साइज़ कितना होगा, 2 पिक्सल होगा। अब ये जो सिर्फ मैंने 2 पिक्सल लिखा है, बॉर्डर आपको पता है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइडों से होता है। अब सिर्फ यहाँ पे 2 पिक्स लिखा गया, तो ये क्या करेगा, ये बॉर्डर कहाँ पे आएगा? ये बॉर्डर फुल आएगा, यानी लेफ़्ट भी आएगा, राइट भी आएगा, टॉप भी आएगा और बॉटम भी आएगा। अब इसको ज़रा हम लोग देखते हैं, सेव किया इधर, सेव, ये देखिए कुछ भी नहीं आया। फिर अब यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। अब ये सॉलिड, अब उसे बताया कि बॉर्डर कौन सा आएगा। अब मैंने कहा सॉलिड बॉर्डर आएगा, मतलब एक लाइन बॉर्डर आएगा ये यहाँ पर। अब तो ये देखिए सॉलिड बॉर्डर आ गया उस कलर का। यानी पहले उसने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें उसको बताना था कि बॉर्डर कौन सा आना है। हमने कलर भी दे दिया, उसका साइज़ भी दे दिया, लेकिन बॉर्डर नहीं बताया, क्योंकि ये स्पेशली काम ही इस तरह का बॉर्डर है। तो बॉर्डर आएगा तो ये चीज़ें वैल्यू उसके ऊपर अप्लाई होंगी, वरना ये वैल्यू अप्लाई नहीं होंगी। अच्छा, 2 पिक्सल सॉलिड कलर आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी से फिर दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर देने के बाद सिंपली आपने सेव किया और आपके पास बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। सिस्टम पे बैठना है, पिक्चर भेजना। आप लोग इस तरह करें कि दफ़ा उधर चले जाएँ। हाँ जी, ये पर चल गया आप लोगों को 2 पिक्सल सॉलिड, आगे RGB कलर। या अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये कलर रिमूव करें और यहाँ पर खुद लिख सकते हैं कौन सा कलर आप लगाना चाहते हैं, जस्ट लिख दें। सेव, कलर का नेम लिखेंगे, कलर बॉर्डर ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, ये होगा सॉलिड बॉर्डर। अब इसकी हम कॉपी लेते हैं और इसको नीचे करते हैं पेस्ट। यहाँ पे सॉलिड की बजाय दूसरा बॉर्डर हमारे पास है डॉटेड बॉर्डर। इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, Ctrl+S। इधर देखते हैं, यहाँ पर तो ये चेंज हो गया कलर,
क्यों हुआ? क्योंकि बैक एंड पे हमने ये क्लास इस पे ऊपर अप्लाई की हुई पूरी बात। अब हम लोग B2 की तरफ आते हैं। H1 अच्छा 1 क्लास B2 अलग अलग क्लास बना के समझाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉलिड बॉर्डर। अब आप चेक करें तो यहाँ पर बॉर्डर में हमारी कुछ चीज़ें नहीं आई। क्यों नहीं आई? तो हम देखते हैं क्या। हाँ जी, क्लास का नेम नहीं चेंज किया, बिल्कुल सेव किया। हाँ जी, ये देखिए डॉटेड बॉर्डर इस तरह का बॉर्डर होता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम थर्ड क्लास बनाते हैं, कॉपी लेते हैं इसी की और पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे B3 कर लेते हैं और यहाँ पे बॉर्डर में डॉटेड की बजाय हम लिख देते हैं जी डैश। ठीक है। और अब इधर आके हम एक और H1 बना लेते हैं और उसमें सिर्फ क्लास चेंज कर देंगे। Ctrl+V, क्लास का नेम चेंज किया B3। सेव, आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए पहले बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर, तीसरे बॉर्डर में फ़र्क नज़र आ रहा है। हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर नज़र आ जाए। सेव, ये देखिए क्लियर हो गया बॉर्डर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है और भी बॉर्डर आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इंटर करें और अगेन इसी की हम कॉपी ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ से कॉपी लेने के बाद पेस्ट करते हैं और यहाँ पे B4 कर लेते हैं ऐसे। और बॉर्डर यहाँ पे गए। अगर आपको बॉर्डर का नेम फ़र्ज़ करें याद नहीं है, समटाइम ऐसा होता है नाम नहीं पता होता, तो जब ये देखिए सिंपली आप यहाँ लिखेंगे बॉर्डर, जैसे बॉर्डर लिखा एंटर किया, देखिए ऊपर बॉर्डर के नेम सारे आ गए। आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए, सिंपली आप क्लिक करेंगे उस बॉर्डर के ऊपर। तो आप जैसे कि ये वाला बॉर्डर मुझे चाहिए, ये देखिए ये बॉर्डर आ गया। इसको मैंने कहा 5 पिक्सल और कलर मैंने इसका कर दिया जी ब्लू। सेव किया। इधर आके हमने इसको चेक किया और इसी की हमने कॉपी ले ली। कॉपी करने के बाद Ctrl+V कर दिया और यहाँ पे जाके B4 कर दिया। सेव और यहाँ पे चेक करें, ये ग्रुप बॉर्डर थोड़ा सा ऊपरा हुआ नज़र आएगा आप लोगों को। ठीक है। इसके अलावा और बॉर्डर है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि इंटर किया बॉर्डर, क्लिक किया और बॉर्डर के अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी इनसेट बॉर्डर भी है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 1-2 और बॉर्डर भी है, मीडियम बॉर्डर भी है। इस तरह करके आप 2-4 बॉर्डर जो है ना वो तकरीबन 7-8 बॉर्डर बनते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया बॉर्डर की बात। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बॉर्डर के अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी है। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि इसी को उठाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर डैश। जैसे मैं डैश किया उसकी काफ़ी सारी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ आ गई। बॉर्डर रेडियस, रेडियस क्या होता है? ये गोलाई बनाता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि B4 की जो क्लास है इसका जो बॉटम बॉर्डर होगा ना वो क्या होगा? वो ग्रुप होगा। समझ आ गई? बॉटम बॉर्डर, बाकी बॉर्डर की बात नहीं होगी। और उसका जो होगा जी 5 पिक्सल ब्लू। सेव, चेक करें ज़रा इसको। ये देखिए ऊपर कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, चेक कर लें अपनी हाजिरी चेक कर लें। किसी सबने लगा दिए, जो रहता है वो हाजिरी लगा ले अपनी। एक्सक्यूज मी सर, ये डॉटेड बॉर्डर जो लिखा हुआ है और उसके अलावा सारे बॉर्डर लिखे हुए हैं, अगर ये लिखा हुआ नहीं आना चाहिए तो फिर क्या करना होगा? लेट्स सपोज बॉर्डर्स आ जाए। सिंपल आप क्या करें, अपना जो HTML है उसके अंदर ये जो टेक्स्ट में लिखा है ये रिमूव कर, ये रिमूव कर देंगे। ये रिमूव कर देंगे। ये देखिए फर्स्ट कर इसका हमने रिमूव कर दिया सेकंड वाले का, तो अब ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बीच में वो इसलिए लिखा है ताकि पता चलता रहेगा ये बॉर्डर कौन सा है। अब ये हमारा डॉटेड नहीं, ये हमारा दूसरा बॉर्डर था, डैश था आई थिंक, और ये था हमारा ग्रुप। सेव, ये देखिए आपके बॉर्डर। अब यहाँ पर देखिए इस लास्ट वाले में हमने क्या किया कि मैंने
यहाँ पर ये लिख दिया कि बॉर्डर बॉटम, नीचे से यानी नीचे बॉर्डर आया कितना 5 पिक्सल ग्रुप ब्लू कलर में, ये अब ना टॉप जुमेरात वाले दिन और जुमे वाले दिन जो एब्सेंट थे। दोनों दिन ही आएंगे, जो 2 दिन नहीं आए वो भी, जो 1 दिन नहीं आए वो भी, हाँ वो भी। हाँ जी, बॉर्डर बॉटम की समझ आ गई। इसमें हमने कहा कि हमने बॉर्डर तो लगाना, लेकिन सिर्फ निचले यानी बॉटम हिस्से पे लगाना है, ठीक है। अब अगर यहीं पे अगर हम बॉटम की बजाय आते हैं बॉर्डर टॉप, टॉप और टॉप पर हमने बॉर्डर कौन सा लगाना है जी, फ़र्ज़ कर ले वहाँ पर हमने जी डॉटेड बॉर्डर लगाना है और 10 पिक्सल ग्रीन से यहाँ पर देखिए ऊपर डॉटेड बॉर्डर लग जाएगा। यानी कि आप एक एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर लगा रहे हैं तो मल्टी टाइप का बॉर्डर लगा सकते हैं आप, ये टॉप पे और बॉटम पे और लेफ़्ट पे और राइट पर और। क्लियर हो गया। ये एक एक करके चीज़ समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको पता चल जाए, क्योंकि मुझे पता है बाद में आपने क्वेश्चनिंग करनी कि सर ऊपर और हो नीचे और हो, तो वो मैं साथ साथ ही करवाता जा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। अब इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि जी हमने बॉर्डर लगाना है जी, लेफ़्ट पर कॉपी करते हैं, इंटर कंट्रोल वी करते हैं, यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं लेफ़्ट और यहाँ पे डॉटेड की बजाय कर देते हैं सॉलिड। सेव जो कलर है वो भी चेंज कर ले ताकि हमें फ़र्क जो है वाज़े सेम हो गया। सेव किया और यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसकी कॉपी कर लेते हैं और इंटर कंट्रोल वी से सॉलिड की बजाय अगर आप कोई और बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से इन सेट का बॉर्डर लगा लेते हैं और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। सेव किया, हाँ जी जी राइट लिखना था बिल्कुल, हाँ जी राइट। सेव और यहाँ पे चेक करें, ये देखिए राइट पर राइट लेफ़्ट और बॉटम एंड टॉप सब चेंज हो गया। अब आगे जाए, अब हम ये जो B1 है इस पे चीज़ें अप्लाई करते हैं। बॉर्डर रेडियस, रेडियस क्या होता है, गोलाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटर किया रेडियस और यहाँ पर रेडियस मुझे कितना लगाना है, बस कर लेता हूँ मैं 10 पिक्सल का रेडियस लगा रहा हूँ। जस्ट सेव करें, ये देखिए चारों साइड से 10 पिक्सल का रेडियस आ गया। 10 की बजाय अगर आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं 50 पिक्सल, तो ये देखिए आपकी शेप क्या हो जाएगी, ये देखिए आपकी शेप ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आप बटन के ऊपर इस तरह की चीज़ें बड़ी यूज़ कर सकते हैं, यानी बटन अगर आप बना रहे हैं तो CSS का इस्तेमाल करके बटन मल्टी जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा बॉर्डर, अब रेडियस की भी बॉर्डर की तरह ही है कि टॉप पे अगर रेडियस कम, लेफ़्ट पे कम रेडियस हो, इधर कम हो, इधर ज़्यादा हो, ये भी आप इधर भी कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस के बाद ये देखिए अगर हम लिखते हैं रेडियस, रेडियस के बाद हमारे पास इसमें भी ऑप्शन है बॉर्डर एंड रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस, ये देखिए सारी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं। आप क्या लगाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। टॉप लेफ़्ट का रेडियस मैंने कहा कि जी मुझे करना है जी 20। सेव किया, चेक करते हैं, ये देखिए बाकी कहीं भी बॉर्डर नहीं आया, रेडियस नहीं आया, लेकिन टॉप लेफ़्ट पे मैंने रेडियस दिया था तो टॉप लेफ़्ट पर जो रेडियस है वो आ चुका है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि कॉपी करते हैं पेस्ट और लेफ़्ट पे जाए, हम चाहते हैं कि जी लेफ़्ट राइट कर लेते हैं राइट, लेकिन इधर मुझे 10 का लगाना है, इधर कम इधर ज़्यादा, ये देखिए इधर कम है और इधर देखिए कितना ज़्यादा है।
यानी CSS के अंदर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो प्रोग्रामिंग को आप कहेंगे वो वही करती जाएगी, बशर्ते कि वो आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू ठीक हो। ये ना कि जो प्रॉपर्टी या वैल्यू वो आप लगाएं वो CSS में ना हो। अपनी प्रॉपर्टी या वैल्यू नहीं बनाने बैठ जाना, जो हैं उनको अच्छे तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, बॉर्डर रेडियस हो गया, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर तरह से हम लोग लगा सकते हैं। नीचे आ जाए बॉर्डर और स्टाइल पे आ जाएं, बल्कि ये स्टाइल भी वही चीज़ है जो हमने थोड़ी देर पहले किया है। 3 पिक्सल सॉलिड सेव, अब ये किस पे लगाया है? उस पर, बल्कि उस पर ऑलरेडी पहले लगा हुआ है, तो इस पर आपको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर ये लगा हुआ है। सिर्फ बॉर्डर लिख सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल भी लिख सकते हैं। जिस तरह कलर में देखा बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ही सिर्फ बॉर्डर लिख लें फिर भी ठीक है, बॉर्डर स्टाइल लिख लें फिर भी ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वक्ती तौर पर इसको रिमूव भी कर देते हैं ना, तो ये देखिएगा नीचे वाला एक्सेप्ट कर देगा। एक देखते हैं कहाँ मिस्टेक नहीं, उसमें हमने ना ये नहीं बताया कि कितना लगाना है। नहीं, ये तो बताया 3 पिक्सल डबल सॉलिड रिच बॉर्डर भी एक होता है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये किसी वजह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इसको, बॉर्डर स्टाइल ये वो, चलो हम वो पहले वाला ये एक्सेप्ट करवा लेते हैं। हाँ जी, उसके बाद बॉर्डर, यहाँ पर देखिए और कौन सी चीज़ें, बॉर्डर स्टाइल भी हो गया, बॉर्डर टॉप कलर, लेफ़्ट कलर, राइट कलर, मतलब मल्टी चीज़ें आपके पास बॉर्डर की, वो आप लोग ना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको फिलहाल अभी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं जी बॉर्डर, ये 7 to 8 टाइप्स के बॉर्डर हैं जो आप लोगों ने जब आप लिखते हैं तो आप आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे आप ना जस्ट अगर ना समझ आया तो सिंपल आप लिखेंगे ना बॉर्डर स्टाइल इक्वल, ये देखिए ये सारे बॉर्डर लग सकते हैं। आप जिन जौन सा बॉर्डर इनमें से लगाना चाहते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टाइप्स के बॉर्डर हैं। जिस तरह का बॉर्डर आपने लगाना हो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये तो होगी बॉर्डर की बात। अब हम आते हैं मार्जिन और पैडिंग की तरफ। अब मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। अब देखो, जो मार्जिन होता है ना, वो जो आपका बॉर्डर होता है ना आउटसाइड पेज, यानी जो हमारा ये पेज है, ये वाला जो पेज है, अब देखिए ये जो ऊपर से पेज से लेकर नीचे वाले एलिमेंट तक जो स्पेस आ रही है इसे मार्जिन बोला जाता है। क्लियर है? और जो किसी शेप के अंदर आपका कंटेंट होता है ना, चाहे वो इमेज है चाहे टेक्स्ट है, उस बॉर्डर से लेकर उस कंटेंट तक जो स्पेस होती है वो पैडिंग कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक .p1 पैडिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिखा पैडिंग 20 पिक्सल। ये देखिए, अब इसको मैं लगाऊंगा किसके ऊपर, आप इसी क्लास को जनाब यहाँ पे बैक पे आए और यहाँ पे किसी भी क्लास के ऊपर आप P1 जो है ना वो हम ले लेते हैं, P1 सेव, और इधर आके चेक करें तो ये देखो चारों साइडों से ये 20 पिक्सल जो है ना स्पेस के साथ आ रहा है। अगर मुझे किसी खास साइड से देना है इसे, तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और वही तरीके का इस्तेमाल करूँगा। टॉप, इसको हम इस तरह करते हैं, ये जो पैडिंग वाला है ना, इसको हम इधर ही किसी के ऊपर यूज़ करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। पैडिंग, जस्ट पैडिंग लिखा है और पैडिंग मैंने दिया 100 पिक्सल। ये B1 के ऊपर लग रहा है। B1 हमारा कौन सा है? B1 हमारा जनाब ये वाला सॉलिड बॉर्डर वाला। इधर आए, ये देखिए चारों साइडों से 100 पिक्सल का इसको पैडिंग दिया गया है। अभी मैंने आपको बताया था बॉर्डर के अंदर का जो एरिया होता है वो पैडिंग कहलाता है, यानी आपके एलिमेंट से और बॉर्डर तक जो डिस्टेंस आ रहा है वो पैडिंग है। अब मैंने 100 दिया, उसने ऊपर से भी 100 पिक्सल, लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल और बॉटम से भी 100 पिक्सल और राइट से भी 100 पिक्सल कर दिया। अब 100 राइट से आपको डिस्टेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट कम है। जैसे टेक्स्ट आगे आप लिखेंगे ना, तो अगर हम टेक्स्ट आगे लिखते भी हैं, देखिए ज़रा कॉपी करते हैं इसको और सेव, ये देखिए अब जगह छोड़ के आ रहा ना। क्लियर हो गया? इधर से भी 100 है, इधर से भी, इधर से जो, इधर से भी 100। इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा
ये एलिमेंट है, ये ऊपर से जगह कम है तो इसे ज़्यादा छोड़ के आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन यूज़ करेंगे, मार्जिन, जस्ट मार्जिन ऐसे। कितना लगाना है जी, 50 पिक्सल। MERGI मार्जिन सही है, MERGI अच्छा फिर भी नहीं कर रहा। हाँ जी, अच्छा अच्छा जी जी, यहाँ पे सेमी कॉलम लगा हुआ, मार्जिन 200 पिक्सल, सेव। ये देखिए इधर से भी ये देखिए बॉक्स सेंटर में आ गया, समझ आ गई। जो आज आपको असाइनमेंट देनी, मैं ज़रा थोड़ा सा वो भी आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। एक बॉक्स लिया, ये देखिए बॉक्स से तो मैं एक बॉर्डर बना दिया, लेफ़्ट राइट सारा मार्जिन दे दिया लेफ्ट से। अब अगर आप मार्जिन या पैडिंग की किसी खास साइड से किसी कोई खास यूनिक नंबर का देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन में लिख देता हूँ जी टॉप, और वहाँ पे सिर्फ टॉप से 200 है, बाकियों से नहीं है। तो देखिए सिर्फ टॉप से आया, बाकी देखो 60 पे जुड़ा हुआ है, देख रहे समझ आ रही डिज़ाइनिंग की, जैसे जैसे किस तरह काम करता जा रहा है। वापस आए, इस तरह मार्जिन आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों तरफ से मार्जिन भी लगा सकते हैं, और पैडिंग भी टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट चारों साइडों से लगा सकते हैं। ये मार्जिन भी चारों साइड से और पैडिंग भी चारों साइड से आप लोग लगा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब अगर मुझे इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं, सिंपल बैकग्राउंड लिखेंगे और यहाँ पर हमने इसके अंदर बैकग्राउंड लगा दिया, सेव किया, आपका बॉक्स बन गया। देखिए ठीक है, इस तरह चीज़ें जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे। तस्वीर लगानी है वो भी आपको पता, इमेज हम किस तरह लगाते हैं, इमेज उठाए इसकी बैक पे डाल दें, ठीक हो गया। इसके अंदर इसको मार्की करवाना है आपको, वो HTML में मैंने मार्की का बता दी, वो मार्की लगा लें आप इसके अंदर। समझ आ रही बात की? अच्छा, अब पैडिंग और मार्जिन भी क्लियर हो गया और बॉर्डर भी क्लियर हो गया। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर आगे इसको